कि आप टीवी डिबेट में जोर से चिल्ला के कि सर कलम करने की धमकी दे के भारत देश को डरा सकते हैं? भारत बदल गया है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी ये धमकी काम नहीं आने वाली, और जिस दिन इसके ऊपर कार्रवाई होगी तो फिर क्या होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, आपने बड़ी अच्छी फाजिल अहमद ठीक है। हाजी खान देखिए, हाजी खान आप लगातार बोल रहे हैं, आप अकेले मेहमान नहीं है। एक सेकंड, मैं फाजिल अहमद के पास जा रहा हूँ, आपके भाई हैं आप भी हमारे, बिल्कुल सभी बाप के भाई हैं, तो भाई की बात तो सुनिए। आप भाई की बात नहीं सुन रहे हैं, टीम के बैट्समैन को तो बल्लेबाजी करने दो। फाजिल अहमद, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। आपने बोला कि महंगाई की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, सिर्फ विषय की बात होनी चाहिए। आप बताइए, नमाज के बाद इन पर तो तकरीर, नुपुर शर्मा पे तो बड़ी तकरीरें दी जा रही हैं, बेरोजगारी पे तकरीर दी गई क्या? शुक्रवार की नमाज के बाद मुझे जानकारी दीजिए। देखिए, क्यों, क्या आपको लगता नहीं? मैं आपके सवाल से पहले मैं इनके सवाल, नहीं, मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए। एंकर तो मैं हूं, तो सवाल का मेरे जवाब देना बनता है। आप दाएं बाएं गाएं पता नहीं कहां घूम रहे हैं। हम बता रहे हैं, इस्लाम या सनातन धर्म, दुनिया का कोई ना, सिर्फ मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे आज की खबर पर, ना इस्लाम पर ना सनातन धर्म पर, आज की खबर पर बोलिए। आज की खबर पर बोलिए, क्या आपको लगता है जो जामा मस्जिद में सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, जो उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, जो जम्मू कश्मीर के एक मुफ्ती या मौलवी ने बोली, वो जो बात बोली जम्मू कश्मीर की क्लेरिक ने, वो तो बात बोल भी नहीं जा सकती। उन्होंने बोला ये गौमूत्र वाले मुझे बताएंगे क्या करना है। इखलाक का कैसे मरा, क्या कह के मारा गया, मैं यही सलाहना चाहता हूँ। मैं उन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि इखलाक को क्या कह के मारा गया। मैं चलिए ठीक है, इंसिडेंट था, संविधान उसका काम कर रहा है। जुनैद को कैसे मारा गया, और बहुत से हिंदू भाई भी हैं। इसका आज के टॉपिक से क्या काम है जुनैद और अखलाक? आपने कहा कि आपने जुनैद और अखलाक का क्या काम है? आपने कहा कि मस्जिदों के बाहर ऐसे बात होती है। नहीं सुनिए, कोई अल्लाह अकबर कह के जुनैद अखलाक याद है आपको? कमलेश तिवारी, चंदन वर्मा याद नहीं है? यही आपका सेकुलरिज्म है। हम तो कह रहे हैं कि दूसरे हिंदू भाई का देना इस बात से आग अभी हिंदुस्तान में सही से लगी नहीं है ना, जब तक लगेगी नहीं तब तक चैन से कैसे बैठ जाएंगे? हिंदू भाई इस वजह से सवाल ऑडियंस बोलेगी। जब ये कह रहे हैं, राजकुमार जी सवाल है कि आपने बोला कि आप सब धर्मों को सम्मान करते हैं, लेकिन जब अखिलेश जी ने बोला कि कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो, तो उससे हिंदू की भावना को ठेस नहीं पहुंची? तो उससे आप उस सेंटेंस को कंडेम करेंगे अखिलेश यादव के? बोलो। और क्या आप इस्लाम के बारे में ऐसा कोई टिप्पणी कर सकते हैं? आपके लिए फतवा जारी हो जाएगा। अखिलेश जी की अब अखिलेश जी पर आप क्या बोलते हैं? आप क्या पेट्रोल की कट्टी हाथ में लेकर चलते हो? जहां मौका लगे वहां आग लगा दो। क्यों बोले हम इस्लाम के बारे में? हम गंगा जल लेके चलते हैं, पेट्रोल। आप गंगा जल आपके शब्दों में दिखाई नहीं दे रहा। व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं लेकिन काम एकदम उल्टा करते हैं। गंगा जल आपके शब्दों में दिखाई नहीं दे रहा। आप उकसाने वाली बात कर रहे हो। क्या आप बोलोगे इस्लाम के बारे में? हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं। अखिलेश जी ने जो बात कही थी वो नेगेटिव वे में नहीं कही थी, वो पॉजिटिव वे में कही थी। हम ईंट पत्थर, धरती, नदी, वृक्ष, पशु पक्षी सबको देवता मानते हैं, सब में ईश्वर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि रसूले इश्क और संविधान में से जरूरी क्या है देश की शांति? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ना एक सेकंड, हाजी खान बोलेंगे इस पे। ना हाजी खान से सवाल पूछा। सवाल मुझसे किया? किससे पूछा? हाजी खान से किया? इनसे किया? हाँ जी, मैं बता। हाजी खान से पूछा था। लेकिन जवाब ये भी दे सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। देखिए, क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? देखिए, मैं इश्क की बात, अरे क्यों नहीं दे सकते? कारण तो बताओ। संविधान हमारे, एक सेकंड भैया, संविधान नहीं करता। रसूले इश्क का ये कहना है कि जिस मुल्क में संविधान या रसूले इश्क, मैं बता रहा हूँ, संविधान या रसूले इश्क, दोनों अपनी जगह, दोनों संविधान और कोई अपनी जगह नहीं। आप बताइए, संविधान या रसूले इश्क? एक रसूले इश्क हमारे दिल में और संविधान हमारे जिंदगी में, दोनों हमारी दोनों चॉइस है। कैसे दोनों से अलग? संविधान या गीता? मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको मौका दे रहा हूं। संविधान, सबसे पहले संविधान, क्योंकि वो मुझे जीने का, इस देश का आधार देता है। गीता मेरे दिल में है, हमेशा रहेगी। ठीक है, मैं गुरुजी आपसे भी पूछना चाहूंगा, संविधान, अब इनसे बेहतर कौन होगा? इनसे बड़ा इश्क तो किसी ने वासुदेव से नहीं करा होगा। ये तो हम मान सकते हैं कि वासुदेव के चरणों में ये लीन है। बताइए, संविधान मेरे लिए गीता? मेरे लिए पहले भारत का संविधान और उसके बाद मेरी गीता। भारत मेरे लिए पहले। संविधान या
कुछ और बताइए, आप संविधान, आई एम एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। आप तो कोर्ट। देखिए, मैं तो बेटी ने सवाल पूछा, मैं सोच रहा था मुझसे पूछ रही। मैं तो कई बार आपकी डिबेट में बोल चुका हूँ। 26 नवंबर 1949 को जिस दिन भारत का संविधान निर्धारित हुआ, स्वीकार हुआ, उस दिन ये कहा गया कि अब सबसे ऊपर ये पुस्तक है, बाकी सब धर्म जातियां सब इससे नीचे हैं। जो इससे पहले कानून थे वो सब समाप्त। आपसे पूछे संविधान ही सर्वोपरि है। देखिए संविधान हमारे, देखिए नहीं, देखिए ऐसे ऑडियंस को बता, देशभक्त तो क्या तू अपने बात को रख रहे हैं। खून दिया हमने इस देश के लिए। अब धमका क्यों रहे हो? दादा शहीद हुए थे। धमका क्यों रहे हो? तुमने गद्दारी की, हमेशा अंग्रेजों के साथ रहे हो। नहीं, क्या गद्दारी? हाँ, जिस दिन सुनिए, मेरे सगे दादा 1857 में शहीद हुए थे। बकवास करते हो बैठ के, फालतू बात करते हो। बात करोगे, देखिए आप वो भी अपनी बात को रखें। अरे तुम ये बार आप ऑडियंस से क्यों मुखातिब ये हमसे मुखातिब हुई? ये देश इनका, इनके भाई ये पार्टी भाजपा कार्यालय थोड़े हैं। हाँ, ये आरएसएस की किताब पढ़ के आ जाता हूँ बकवास करने के लिए। अरे वो कह रहे हैं जनता से ना लड़ो, सरकार नहीं आएगी। आप चूक रहे हो। सर अब आपने अपनी बात को रख लिया। अब आपने रख लिया अपनी बात को। अब आप बैठिए अपनी बात को रख लिया। भाटी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी इस तरह की कोई इंसिडेंट होता है, दंगे फसाद होते हैं, तो आप वहाँ पे खड़े हो जाते हैं उन लोगों के साथ और हर समय पक्ष लेते हैं कि पुलिस प्रशासन कहाँ थी, ये कहाँ थी। लेकिन क्या हम लोगों की ड्यूटी नहीं बनती है कि हम उन लोगों के साथ में खड़े ना हो? ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। ठीक है मैडम, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैडम एक सेकंड। हम चारों से पूछ लिया संविधान या ये, उनसे नहीं पूछा आपने? पूछा मैंने। उन्होंने बोला संविधान दुनिया में इस्लाम है, लेकिन इस्लाम ने कहा कि तुम जिस देश में रहते हो उसका संविधान। इन्होंने बोला सर से पूछना चाहूंगी। वफादारी, अरे कोई वफादारी, देखिए अब आप हमारी लालटी पे अब शांत नहीं कर सकते। देखिए आखिरी दौर है चर्चा का। लालटी पर मत सवाल कीजिए। अब अपनी बात सुनिए। भाटी सर ने कहा है कि उनके बाप दादाओं ने खून दिया है इस देश के लिए। क्या हमारे बाप दादाओं ने इस देश के लिए खून नहीं दिया? और आज भी हम उस स्थिति में खड़े हैं कि यदि देश के साथ कोई गद्दारी होती है तो हम सब मिलकर खून देंगे हमारे देश के लिए। हम लड़ेंगे, मर मिट जाएंगे। बोलो सर। देखिए ये भी देश की आवाम है। हाँ, करोड़ों लोग देख रहे हैं। भी तो आप बिल्कुल आप जवाब दीजिए। आपने बोला इन्होंने क्या दिया, आपके बाप दादा ने खून दिया होगा, तो इन सबके बाप दादाओं ने भी खून दिया है। मेरा परिवार तो खुद पार्टीशन से निकल कर आया है बाहर। जो बाप दादा थे स्वतंत्रता सेनानी रहे। कह रहे मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। अरे यार बोल सवाल तो हो गए। अब देखिए भाटी जो बहन जी ने कहा, जो बाप दादा थे वो हमारे आपके साझा थे, अलग नहीं थे। हमारे बाप दादाओं ने दिया, आपके ने भी दिया, सब देशभक्त हैं। मुझे गुस्सा इस बात पर है, भाई साहब बार बार व्यंग कर रहे थे कि हम तो देशद्रोही हैं। मेरे सगे बाबा, सुनिए, मेरे सगे बाबा 1857 में, अब फिर चिल्ला रहे हैं। यार आप आरएसएस के आदमी हो क्या? आपको एक खराब आदत क्यों है? सुन लो आपने सवाल किया आप अपनी बात करो। मैंने शांतिपूर्वक सुना नहीं। अब जवाब सुन लो। 1857 में मेरे सगे बाबा को फांसी लगी थी बुलंदशहर काले आम पे। सगे में उनकी 5वीं पीढ़ी में। ठीक है, आप अब सुनिए, कोई शक नहीं कर रहा। आप शक कर रहे थे ना। एक वाक और नहीं, मैंने इसलिए कहा था, सैल्यूट कर रहे हैं आपके दादाजी को। माफी चाहता हूं अगर आपको ठेस लगी, लेकिन आप क्योंकि बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। सुनिए, जब देश का संविधान लागू हुआ, आरएसएस के प्रमुख उस समय थे गुरु गोलवलकर। उन्होंने अखबार में बाकायदा लेख लिखा। जी। अच्छा ठीक है। ओके। भैया अमीश जी ये कैप्चर कर लिया इन्होंने डिबेट आपकी। सुनोगे? कायदे की बात कोई सुनेगा नहीं। सब आप अपनी बात लगातार करिए। आप अपनी बात को कंप्लीट करिए ना जल्दी। गुरु गोलवलकर ने विरोध किया था, हमें ये संविधान नहीं चाहिए। इस संविधान का विरोध आरएसएस ने किया था और किसी ने नहीं किया था। ठीक है, ओके। मेरा यहाँ की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चाहे हाजिर खान हो, चाहे फाजिल हो, चाहे भाटी जी हो, इनसे कोई भी सीधा सवाल मत पूछिए। दर्द बहुत पुराना चला आ रहा है। पहले ज्ञान वापी, उससे पहले राम मंदिर, अब मथुरा। आप दर्द समझ रहे हैं ना?
ये डांट भी सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं। आप देख रहे हैं भाषा कैसे? नेता का काम होता है जनता की गाली सुनना। जब सत्ता में बिठाकर इनको मुख्यमंत्री बनाया था, जब भी थी अहंकार क्या? यही जनता है जो आपको वोट देती है। गालियां मत दो उन्हें, गालियां मत दो उन्हें, गालियां मत दो उन्हें, गालियां मत दो उन्हें, गालियां मत दो उन्हें। अगर नेता बने तो उनकी वजह से बने, और अगर आज सुन रहे हो तो उनकी वजह से सुन रहे हो। गालियां मत दो, उनका अधिकार है। सवाल पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, सवाल पूछेंगे आपको। देखिए विषयांतर हो रहा है, आखिरी वर्ड विषयांतर हो रहा है। विषयांतर जो आज एक विषयांतर हो रहा है। हाजिर खान शांत, राजकुमार भाटी बोल रहे हैं ना, बोलने दीजिए। शिवम एक सेकंड, एक लाइन के अंदर बिल्कुल संक्षेप के अंदर सुबह, क्या आपको लगता है जो कुछ विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो एक एजेंडे के तहत हो रहा है? अब क्योंकि एक बारी एक गलती हुई, उस गलती के बाद माफी मांगेगी, माफी के बाद पार्टी ने निष्कासित किया, एफआईआर हो गई है, संविधान सम्मत काम होगा, क्या चौराहे पे सजा दी जाएगी नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल को? क्या होगा? जी क्या ऐसा तो नहीं हो सकता ना इस देश में? देखिए अमीश, डेफिनेटली एजेंडे के तहत हो रहा है, क्योंकि ये एक पैटर्न है जो हमने हमेशा देखा है। कभी टर्की में खिलाफत आंदोलन की बात होती है तो यहाँ के बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिए जाते हैं। फ्रांस में कोई पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बना देता है तो भारत के मुसलमान बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिए जाते हैं। कहीं पर भी हाजी खान शांत हो जाओ, आप सुनने दो ना किसी और को भी। अमीश आप देखिए, कोई इत्तेफाक नहीं है, पंजाब में प्रो खालिस्तान नारे लग रहे हैं। अरे प्लीज, कितना दर्द हुआ है, इतना हिंदुस्तान के लिए भी होता है कभी क्या? अमीश अपने 30 सेकंड बाद रख सकती है ना वो भी। आपके पास मैं आऊंगा, देखिए आप साथ बैठिए प्लीज। ये कोई, अरे क्यों आप ऐसे देश की बात होने पे भी नहीं बोलने देना चाह रहे हैं? अमीश देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि इसी वक्त पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, इसी वक्त उत्तर प्रदेश में दंगे कराने की कोशिश की जा रही है, बॉर्डर स्टेट्स को भारत की डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है अंतरराष्ट्रीय ताकतों के द्वारा। वो मुसलमान बच्चा जो पत्थर लेके खड़ा है वो नहीं जानता है भारत में दिक्कत आ रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं। भारत में दिक्कत आ रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं। एक सेकंड, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारत में दिक्कत आएगी तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए? देखिए, आप तो न्यूज़ एंकर हैं, आप देखते ही होंगे खड़े होकर के कि जिस तरीके से बात करते हैं, भारत कैसे जूझ रहा है। आज सारे के सारे देश भारत को कहीं ना कहीं आंख दिखा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, और ये खड़े होकर के ये भी कहते हैं कि मत समझना, ये इनकी भाषा है। मैं बता सकता हूं 30 करोड़ नहीं है, अब 190 करोड़ हैं। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के साथ अब क्या हो जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि उनको संविधान सम्मत सजा मिलनी चाहिए या सड़क पर सजा मिलनी चाहिए? देखिए, एक सेकंड, संविधान और कानून से ऊपर उठकर जो लोग सिर काटने की बात या इस तरह की बातें कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन संवैधानिक सजा भी उन्हें नहीं हुई, अब तक उन्हें जेल में होना चाहिए था। शिवम 10 सेकंड। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं, मुल्क चाहे 150 इकट्ठे हो जाए, चाहे 194, याद रखना हम वीर शिवाजी के वंशज हैं, पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की रोटियां खाकर भी अपनी आजादी रखी है और वो रहने वाली है, चाहे देश के अंदर कितने गद्दार हो उनको भी देखेंगे और बाहर कितने उनको भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मजहब ये भी नहीं सिखाता कि आप किसी एक चुनिंदा के लिए इतना में मैंने से भर दे कि उसकी जान को खतरा हो।